हैं फिजिक्स का ग्राफ और इस ग्राफ के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे दूरी समय ग्राफ स्थिर वस्तु का किस तरह से खींचा जाता है, दूरी समय ग्राफ एक समान चाल से गतिशील वस्तु का कैसा खींचा जाता है, वेग समय ग्राफ एक समान वेग के लिए कैसा खींचा जाता है, उसके बाद देखेंगे कि वेग समय ग्राफ एक समान त्वरित वेग के लिए कैसा खींचा जाता है। तो चलिए एक एक करके इसको किस तरह से खींचते हैं उसको समझने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग का सबसे पहले क्या है, दूरी समय ग्राफ स्थिर वस्तु के लिए। कहने का अर्थ यह है कि अगर कोई वस्तु रुका हुआ है और उसका हमको दूरी समय ग्राफ खींचना है तो कैसे खींचाएगा उसको देखेंगे। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे खड़ा है और कैमरा वहां पर लगा हुआ है और हम लोग का बीच का जो दूरी है वो 5 मीटर है। अब कैमरा भी इधर उधर नहीं हिल रहा है, अगर हम भी यहाँ से इधर उधर नहीं होंगे तो क्या होगा, 1 मिनट के बाद में भी हम लोग दोनों के बीच का दूरी क्या रहेगा, 5 मीटर ही रहेगा। 2 मिनट के बाद भी देखेंगे तो क्या रहेगा, हम लोग के बीच का दूरी क्या रहेगा, 5 मीटर ही रहेगा। यहाँ तक कि अगर दोनों हिल नहीं रहे हैं तो 1 साल बाद भी देखेंगे तो क्या रहेगा, हम लोग के बीच का दूरी क्या रहेगा, 5 मीटर ही रहेगा। तो वही चीज को यहाँ पर हम लोग को दिखाना है। तो कैसे करेंगे, तो जानते हैं ये समय दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, दूरी दिखा रहा है। और यहाँ पर क्या होगा, समय 0 है ना। अब जैसे कि हम यहाँ पे खड़ा है और कैमरा वहां लगा हुआ है, दोनों के बीच का दूरी क्या है, 5 मीटर। तो जब हम लोग कोई ऑब्जर्वेशन करना शुरू करते हैं उसको उस टाइम को हम लोग 0 मान करके चलते हैं। तो जब यहाँ पे हम हैं और वहां कैमरा लगा हुआ है, इनका बीच का दूरी को हम क्या मान करके चल रहे हैं, 5 मीटर। तो ऑब्जर्वेशन जब किए तो उस समय समय क्या हुआ, 0। जिस समय हम दूरी माप रहे हैं उस समय को क्या मानते हैं, 0। तो ये हुआ 0, समय में क्या हुआ मेरा 0 और दूरी कितना आया, तो 5 मीटर। मान के चलिए कि यहाँ से यहाँ तक आने में मेरा ये जो है दूरी वो 5 मीटर है। अब 1 मिनट बीत गया, मान लीजिए यहाँ तक 1 मिनट है। अब 1 मिनट बीत गया तो भी तो वस्तु के बीच का दूरी या हम लोग के बीच का दूरी क्या रहेगा, 5 मीटर ही रहेगा। मतलब यहीं पर एक ठो बिंदु लगेगा। फिर अगला 1 मिनट में देखेंगे तो अगला 1 मिनट में भी मेरा और कैमरा के बीच का दूरी क्या रहेगा, 5 मीटर ही रहेगा। तो इसलिए समय हुआ 2 सेकेंड और सॉरी 2 मिनट हुआ और ये बीच का दूरी भी क्या हुआ, 5 मीटर ही हुआ। फिर अगला 1 मिनट में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बीच का दूरी तो नहीं चेंज होगा, कितना रहेगा, 5 मीटर ही रहेगा। तो इस तरह से एक रेखा हम लोग का इस तरह से जाएगा, है ना। तो दूरी समय ग्राफ स्थिर वस्तु के लिए किस तरह से रहता है, तो एक्स अक्ष के समांतर। ये मेरा क्या है, एक्स अक्ष है और ये हो गया मेरा वाई डैश, यहाँ होता है 0। तो इसमें आपको ग्राफ खींचने के लिए नहीं पूछता है, आपको पूछता है कि दूरी समय ग्राफ स्थिर वस्तु के लिए कैसा होता है। तो इसका आंसर होगा कि दूरी समय ग्राफ स्थिर वस्तु के लिए कैसा होगा, तो एक्स अक्ष के समांतर। यही इसका आंसर होगा। तो मेरे अंदाज से दूरी समय ग्राफ किस तरह से ऐसा आया ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला है हम लोग का दूरी समय ग्राफ एक समान चाल से गतिशील वस्तु के लिए। तो पहले ही हम लोग चर्चा किए थे कि आखिर एक समान चाल क्या होता है। तो अगर कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करता है तो उसका चाल क्या कहलाता है, तो एक समान चाल कहलाता है। अब वही चीज को अगर ग्राफ में लिखेंगे तो कैसा दिखाई देगा उसको देखना है। तो चलिए समझते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम लोग कोई ऑब्जर्वेशन करना शुरू करते हैं तो उस समय को क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। तो हम जब ऑब्जर्वेशन शुरू किए उस समय क्या हुआ, मेरा समय 0 हुआ। अब सपोज कर लेते हैं कि वहां पर कैमरा लगा हुआ है और हम यहाँ पे खड़ा है। कैमरा जो है वो खिसकना शुरू किया, कितना की स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से। तो ऐसा स्थिति में शुरू में हम लोग के बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर। तो जब हम देखना शुरू किया उस समय समय को क्या मानेंगे, 0। और हम लोग का बीच का दूरी कितना है, तो 5 मीटर। इसलिए ये इधर दूरी में कुछ ना कुछ रहेगा। सपोज करते हैं कि इधर गिनते आए तो यहाँ पर हमको मिल गया 5, है ना। यही ये दूरी कितना हुआ, 5। अब हम बोल रहे हैं क्या कि 2 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से आगे आ रहा है। तो जब 1 सेकेंड हो जाएगा, समय जब 1 सेकेंड हो जाएगा तो वस्तु का वेग कितना, दूरी कितना हो जाएगा, तो 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब अब 2 मीटर बढ़ गया। तो अगर ये 5 है तो 7 पक्का इससे ऊपर होगा, कहीं इधर होगा। तो 7 अगर हम यहाँ ले रहे हैं तो इसका मतलब समय यहाँ और 7 यहाँ, तो ये यहाँ हो जाएगा। उसी तरह अगला 1 सेकेंड होगा तो अगला 1 सेकेंड में फिर से 2 मीटर बढ़ जाएगा। तो 2 मीटर बढ़ेगा तो 7 हुआ तो 8, 9 हो जाएगा, तो 9 इस तरह से। उसके बाद फिर अगला 1 सेकेंड में इस तरह से, चलिए सेकेंड सेकेंड ले लेते हैं।
अगला 1 सेकंड में फिर से 2 बढ़ जाएगा, तो कितना हुआ था? अभी 9 हुआ था, तो 10 11 हो जाएगा। तो 11 मीटर पक्का जब यहाँ पर मेरा 9 आ रहा है तो 11 यहाँ आएगा। अब देखेंगे दोनों कहाँ पे मिलेगा, तो इस तरह से मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग का जो ग्राफ आएगा वो कैसे जा रहा है? इस तरह से। इस तरह से जा रहा है, थोड़ा सा ऐसा ढालू टाइप से चल रहा है ना। तो यही है हम लोग का दूरी समय ग्राफ एक समान चाल से गतिशील वस्तु के लिए। अब इसमें क्वेश्चन कैसा पूछता है उसको देखिए। आपको पूछेगा कि दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या दिखाता है। तो ढाल मतलब आप लोग जानते होंगे, जैसे कि हम स्केल को ऐसा रखें तो इसका ढाल अभी कम है, अभी ज्यादा है, अभी ज्यादा है, अभी ढाल कम हो गया, ये ढाल कम हो गया, ये ढाल कम हो गया। तो रियल में ढाल क्या है ये तो समझते हैं, लेकिन परिभाषा मेरे अंदाज से आप नहीं जानते होंगे। तो नहीं जानते तो कोई बात नहीं, अभी हम बता देते हैं कि ढाल का परिभाषा क्या होता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा यहाँ से। तो इसके समांतर एक रेखा इस तरह से हम लोग खींच लेंगे और फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। चलिए इसका कुछ नाम दे देते हैं, ए बी, इसका नाम दे दिया हम सी। अब अगर कोई बोलता है ढाल, ढाल ढाल पूछ रहा है, तो ढाल पूछ रहा है मतलब ये पूछ रहा है कि इसका लंबाई और इसका आधार, जो समकोण त्रिभुज इसमें बन रहा है ना, तो इसका लंबाई और आधार का अनुपात क्या है। तो इसका लंबाई कितना है मेरा, बीसी, सी बट्टे क्या होगा मेरा, ए बी। ए बी लिख दिए। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, ये बीसी क्या है, बीसी ये क्या दिखा रहा है, दूरी दिखा रहा है। तो यहाँ पर हुआ मेरा दूरी, दूरी। अब बट्टा में नीचे ए बी, ए बी क्या है देखिए तो, समय, समय। अब बताइए दूरी बट्टे समय इक्वल टू क्या होता है, चाल। क्या होता है मेरा, चाल। इसलिए अगर कोई हमको पूछता है कि दूरी समय ग्राफ में ढाल क्या दिखाता है, तो ढाल क्या चीज को दिखा रहा है, तो चाल को दिखाता है। अब इसके बाद आइए कि वेग समय ग्राफ किसके लिए देखना है हम लोग को, तो एक समान वेग के लिए। तो पहले ही हम लोग चर्चा किए थे कि एक समान वेग क्या है। तो यदि कोई वस्तु समान समय में समान विस्थापन तय करता है तो उसका वेग एक समान वेग कहलाता है। तो उसी का ग्राफ अभी हम लोग को यहाँ खींचना है। तो मान लीजिए कि एक वस्तु एक समान चाल से एक ही दिशा में जा रहा है, क्या होगा इसमें दिशा भी जोड़ना है, तो वो बन जाता है वेग। तो वस्तु क्या कर रहा है, एक समान वेग से या एक समान चाल से एक ही दिशा में जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा कि एक समान उसका वेग है। अब हम जब ऑब्जर्वेशन शुरू करते हैं तो उसको उस समय को क्या मानते हैं, जीरो, इसलिए यहाँ पे जीरो है। अब गाड़ी जा रहा है या कोई भी वस्तु चल रहा है, कितना, तो कुछ मान के चलिए, तो 10 मीटर पर सेकंड मान के चलते हैं। 10 मीटर पर सेकंड कितना, पूरब की ओर। तो चलिए 10 मीटर दूरी, सॉरी वेग, 10 मीटर यहाँ पे मान के चलिए, ये हुआ मेरा 10 मीटर। अब अगर उसका वेग एक समान है तो अगला 1 मिनट में देखेंगे या अगला 1 सेकंड में देखेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड ना रहेगा। तो इसलिए अगला 1 सेकंड में उसका वेग क्या होगा, फिर से 10 मीटर पर सेकंड होगा। फिर अगला 1 सेकंड में देखेंगे तो क्या होगा, एक समान है तो चेंज नहीं होगा। तो इसलिए फिर से उसका जो वेग होगा वो एक समान 10 मीटर पर सेकंड होगा। इसलिए उसका जो वेग होगा वो 10 मीटर पर सेकंड होगा। फिर अगला 1 सेकंड में देखेंगे तो उसका वेग फिर कितना रहेगा, तो 10 मीटर पर सेकंड पूरब की ओर। तो इस तरह से है ना। तो अगर हम इसको इस तरह से मिला देंगे तो हम लोग का वेग समय ग्राफ आ जाएगा। देखिए इस तरह से अगर आप इसको ग्राफ पेपर में बनाइएगा तो ये जितने भी पॉइंट है वो सभी का सभी एक ही रेखा पर आएगा। इस तरह से थोड़ा जो आगे पीछे हो रहा ना, इस तरह से आपका नहीं होगा। अब क्वेश्चन उठता है कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, तो आपको पूछता है कि वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्र है वो क्या दिखाता है। तो वेग समय ग्राफ का क्षेत्र मतलब ये नीचे वाला जो क्षेत्र है ना, ये क्या दिखाता है। तो चलो देखते हैं कि इसका ये जो क्षेत्र है वो क्या दिखाता है। तो इसको अगर हम मिला दिए तो क्या बन गया, मेरा एक आयत बन गया ना। ओ इसको मान लीजिए ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। तो चलिए अगर हम इसका एरिया निकाल लेंगे ना तो हमको समझ में आएगा कि वेग समय ग्राफ का जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है वो क्या दिखाता है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना का, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आयत है या तो कहिए रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल ये तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुनी चौड़ाई।
लंबाई गुनी चौड़ाई, लंबाई ये क्या हुआ मेरा ओ ए गुनी चौड़ाई, चौड़ाई क्या है मेरा ए बी, ए बी। चलिए यहां पर लिख लेते हैं। तो देखा जाए तो ये जो है ये क्या चीज को दिखा रहा है, समय, और ये वाला क्या चीज दिखा रहा है मेरा वेग। तो यहाँ पे आ गया मेरा समय, समय इंटू ये ए बी क्या दिखा रहा है मेरा वेग, वेग। थोड़ा सा पलट देंगे तो क्या आएगा मेरा वेग गुनी समय। अब वेग गुनी समय बराबर कितना होता है, तो अब उसके लिए आप लोग थोड़ा सा याद कीजिए कि वेग बराबर क्या हो रहा था फॉर्मूला, तो वेग बराबर फॉर्मूला था विस्थापन बटे समय, यही था ना। और अभी क्या हो रहा है, ये इधर आकर के गुना हो रहा है, तो वेग गुनी समय क्या चीज को दिखाता है, तो विस्थापन को दिखाता है। यही हम लोग का आंसर हो गया, विस्थापन। तो अब आप लोग वेग समय ग्राफ एक समान वेग के लिए कैसा खिंचाता है वो आप लोग देख लिए, साथ ही साथ आप लोग देख लिए कि इससे रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पूछेगा कि ये जो क्षेत्रफल है वो क्या दिखाता है, तो आंसर क्या होगा विस्थापन या तो डिस्प्लेसमेंट। अब आते हैं अगला, वेग समय ग्राफ किसके लिए, तो एक समान त्वरित वेग के लिए। एक समान त्वरित वेग के लिए कहने का मतलब ये है कि वस्तु का वेग क्या हो रहा है, हमेशा एक समान दर से बढ़ रहा है। जैसे कि अगर हम इस चौक को यहाँ से छोड़ देंगे तो जब तक ये मेरा हाथ में है तो इसका वेग क्या है, जीरो है। लेकिन जैसे ही छोड़ेंगे और ये नीचे गिरने लगेगा तो जितना नीचे जाएगा उसका स्पीड जो है या वेग जो है या वेलोसिटी जो है वो क्या होगा, बढ़ते रहेगा। तो वही चीज का ग्राफ हम लोग को खींचना है। तो जब हम इसको हाथ में पकड़े हुए हैं तो उस समय ऑब्जर्वेशन शुरू किए, इसलिए समय मेरा जीरो हुआ और वस्तु का वेग क्या है, जीरो। इसलिए दोनों स्थिति पे मतलब जब इसको हम पकड़े हुए हैं तो उसका वेग और समय दोनों जीरो हुआ। अब जैसे ही छोड़े और एक सेकेंड हुआ, और एक सेकेंड में मान के चलते हैं कि वस्तु का वेग जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड हो गया, मतलब 5 मीटर आ गया। तो 5 यहाँ ले लेते हैं। अब अगला एक सेकेंड में तो फिर से ना 5 बढ़ेगा, तो अगर 5 यहाँ है तो 10 हो जाएगा बर, अगला सेकेंड में 10। फिर अगला एक सेकेंड में देखेंगे तो क्या हो जाएगा बर, 15 हो जाएगा, यहाँ ये 15, इस तरह से। फिर अगला एक सेकेंड में देखेंगे तो क्या होगा, फिर से 5 बढ़ जाएगा तो 20 हो जाएगा। तो इस तरह से हमेशा बढ़ते रहेगा। इसको इस तरह से हम लोग स्केल से फिर मिला देंगे। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि अगर इसको आप ग्राफ में बनाइएगा तो बिल्कुल ये जितने भी पॉइंट है एक ही लाइन पे बनेंगे, है ना। लेकिन अभी हम अंदाज से बना रहे हैं इसलिए ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जा रहा है। तो अब चलिए देखते हैं कि इसमें आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो आपको पूछता है कि वेग समय ग्राफ का ढाल क्या दिखाता है। तो जैसे कि इधर हम लोग ढाल पे चर्चा किए थे कि ढाल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ता है। कहीं से भी एक समकोण त्रिभुज आप बना लीजिएगा, है ना। इसका कुछ नाम दे दीजिए, ए बी, चलिए सी दे दिए। अब हमको क्या करना है, इसका ढाल निकालना है। ढाल, तो ढाल बराबर क्या होता है, तो ऊंचाई और आधार का अनुपात, मतलब कि मेरा हुआ BC बाई इधर क्या हुआ मेरा AB। ठीक है, इसको थोड़ा सा और हम लोग को खींचना पड़ेगा इस तरह से, है ना। इसको चलिए इधर ले आते हैं, इसको भी इधर हम लोग ले आते हैं। सबको स्केल से खींचना है तो सुंदर दिखाई देगा। सब कुछ कर लेते हैं कि यहां तक वस्तु का जो वेग है वो u हो गया था, u, है ना। ये देखिए यहां तक ये u वेग है, और यहां तक पहुंचते पहुंचते वस्तु का वेग कितना है मेरा v है। ठीक है, देखिए ये टोटल कितना है, ये टोटल या इधर हम दिखाए हैं ये कितना है मेरा v, और ये कितना है मेरा u। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, ये चाहिए, तो ये चाहिए BC चाहिए, यहाँ देख रहे हैं ना BC। तो टोटल में से ये घटाएंगे तो BC आएगा, तो टोटल में से ये घटाइए तो कितना आया, टोटल इसका कुछ नाम दे दीजिए, सी ई, चलिए एफ। तो टोटल है मेरा सी एफ से हम ये घटाएंगे बी एफ का होल बाय क्या चीज चाहिए हमको, ये चाहिए ये। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, तो ये पूरा में से ये घटाना पड़ेगा। तो ये पूरा ओ एफ से हमको घटाना पड़ेगा ये वाला ओ ई, ओ ई। अब चलिए देखते हैं सी एफ का वैल्यू कितना है, सी, हाँ
तो इसका लंबाई उतना ही होगा जितना का लंबाई इसका होगा। तो इसका लंबाई कितना है मेरा v, इधर कितना हो गया मेरा v, और इधर bf, bf किधर गया bf, ये देखिए bf, इसका लंबाई कितना होगा जितना का लंबाई इसका होगा, इसका लंबाई क्या है मेरा u। अब हम ये टोटल में से OF, ये टोटल में से ये घटाएंगे तो क्या आ रहा है मेरा समय, और समय को सूचित करते हैं किससे, t से, तो इसलिए हो गया मेरा t। तो ढाल क्या चीज आ गया मेरा, ढाल इक्वल टू हो गया मेरा v माइनस यू बाई टी। अब v माइनस यू बाई टी इक्वल टू क्या होता है, आपको मालूम होगा कि होता है a, और a को क्या कहते हैं हम लोग, त्वरण। ढाल ये क्या है मेरा, त्वरण। तो इस तरह से हम लोग का वेग समय ग्राफ में ढाल क्या दिखाता है, तो त्वरण। तो इतना ही आप लोग को 9 क्लास के ग्राफ में सीखना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चारों ग्राफ किस तरह से खींचा जाता है ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करा देता हूं कि इन ग्राफ से आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। आपको इसमें पूछता है कि स्थिर वस्तु के लिए दूरी समय ग्राफ किस तरह से होगा, तो इसका आंसर होगा दूरी समय ग्राफ एक अक्ष के समांतर होता है। आपको पूछता है कि एक समान चाल से गतिशील वस्तु के लिए दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या दिखाता है, तो इसका ढाल क्या दिखाता है, तो चाल। उसी तरह से आपको पूछता है कि वेग समय ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्र क्या दिखाता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, विस्थापन। और आपको फिर से पूछता है कि वेग समय ग्राफ का ढाल क्या दिखाता है, तो वेग समय ग्राफ का ढाल क्या दिखाता है, तो त्वरण। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरी जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।